छांगुर बाबा खुद के लिखे इस्लामिक लिटरेचर का इस्तेमाल कर हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। छांगुर बाबा की किताबों में दूसरे धर्मों की कमियां लिखी है और सिर्फ इस्लाम की बड़ाई की गई है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में कंफ्यूजन पैदा करता था और इसी का लाभ उठाकर धर्मांतरण कराता था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया था, जिनमें से कुछ कन्वर्ट भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा गैंग के टारगेट पर 1000 हिंदू महिलाएं भी थी। उनमें से कितनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। छांगुर बाबा खुद के लिखे इस्लामिक लिटरेचर का इस्तेमाल कर हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। छांगुर बाबा की किताबों में दूसरे धर्मों की कमियां लिखी है और सिर्फ इस्लाम की बड़ाई की गई है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में कंफ्यूजन पैदा करता था और इसी का लाभ उठाकर धर्मांतरण कराता था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया था, जिनमें से कुछ कन्वर्ट भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा गैंग के टारगेट पर 10,000 हिंदू महिलाएं भी थी। उनमें से कितनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। भले ही बुलडोजर से छांगुर बाबा का सफेद महल जमींदोज कर दिया गया, लेकिन छांगुर बाबा की संपत्ति का जाल बलरामपुर से पुणे तक फैला हुआ था। छांगुर की पुणे में करोड़ों की संपत्ति है। लोनावला में 16 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के साम्राज्य को फैलाने में कभी मुख्तार अंसारी ने भी साथ दिया था, लेकिन एटीएस जांच की बात कह रही है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। वहीं ईडी 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी है, लेकिन इस जांच के बीच धमकी देने की बात भी सामने आई है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण के मामले उठाने वाले को जान से मारने की धमकी मिली है। छांगुर गैंग के निशाने पर प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन भी हैं। वहीं यूपी एटीएस छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर में गिराई गई उसकी आलीशान कोठी में पहुंची। छांगुर जब गाड़ी से उतरा तो बुलडोजर से ध्वस्त कोठी को देखकर भावुक हो गया। वो कमांडो और पुलिस जवानों की सुरक्षा में था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। करीब 40 मिनट तक छांगुर और एटीएस के अफसर कोठी के अंदर रहे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोठी का निरीक्षण किया। इस दौरान छांगुर से कोठी से जुड़े सवाल पूछे गए। इस दौरान प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगा रखी थी। कोठी से निकलने के बाद एटीएस की टीम वहां से रवाना हो गई। उतरौला से बलरामपुर होते हुए एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर लखनऊ पहुँच गयी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।